कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। मोक्ष का पुरुषार्थ इतना ही है कि आप अपना मुख अपनी ओर रखें। यही हमारा चारित्र है, धर्म है, शील है, स्वभाव है। आत्माभिमुख रहना, अंतर्मुख रहना, अपने स्वयं के स्वाभाविक सुख को भोगना। हम आनंद रोजी हैं। आनंद हमारा स्वयं का स्वरूप है, इसलिए पर की ओर देखने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। पराधीन सपने सुख नाई, सुख स्वाधीन है। सुख में पराधीनता नहीं होती, पराधीनता में सुख नहीं होता। अपनी ओर माने अपने सिर से पांव तक। यहाँ पुद्गल काया भी है और हमारी अपनी अमूर्त सुख स्वभावी काया भी है। दोनों से मिली हुई एक रचना है। इंद्रिय गोचर हमारा स्वरूप नहीं है और स्वानुभव गोचर रूप हमारा है, वह पुद्गल का रूप नहीं है। जिस शरीर में सुख दुख होता है वह हमारा अमूर्त शरीर है। जिस शरीर में स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वह पुद्गल का शरीर है। हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है। इतना ही हमारा कर्म है और सुख रूपी फल तो स्वमेव आता है, उसकी हमें कोई कामना करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो बिना कामना के मिलता हो तो कामना क्यों करना, क्योंकि इच्छा ही दुख है। आप जिस भी मुद्रा में हैं, जिस भी आसन में हैं, उसको अनुभव में लीजिए। ये आपके प्रभु की मुद्रा है, परमात्मा की मुद्रा है। यही जिन बिंब है जो अकृत्रिम है, यही जिन प्रतिमा है जो आपके द्वारा आराध्य है। सिर से पांव तक जो अमूर्त शरीर है वही हमारा स्वरूप है। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है, वह हमारा स्वरूप है। स्वरूपम पुद्गल से रचित नहीं, हमारे आत्म प्रदेशों से रचित। और कैसे हम कर्म के संबंध होने पर, कर्म का संबंध मिट जाने पर केवल सुख स्वभाव प्रकट रहता है। एक द्रव्य, एक गुण और एक पर्याय। मैं को शुद्ध होने पर मैं सर्व प्रकार से एक हूँ। सिर से पांव तक ये अखंड एक क्षेत्र है। सुख नाम का हमारा गुण है और सुख का अनुभव होना हमारी पर्याय है। एक में कोई विकल्प नहीं होता। 2, 3 इस प्रकार संख्या के आश्रित ही विकल्प की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हमारे स्वभाव में अनेकता नहीं है, एकता है, अखंडता है, इसलिए वहाँ कोई विकल्प भी नहीं है। जो दूसरा होगा वो पर होगा। हम एक हैं, एक आनंद स्वभावी हैं और एक आनंद की हमारे को निरंतर कामना रहती है। तो उस आनंद के भोग के लिए
बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने सिर से पांव तक कहीं भी अपने उपयोग को रखिए। संपूर्ण काया एक साथ अनुभव में नहीं आ सकती है। इसी प्रकार का अभी कर्म का उदय है। अपने उपयोग को अपने किसी भाग के सन्मुख रखिए, किंचित प्रदेशों के सन्मुख रहिए, किसी अंग के, किसी उपांग के। अभी कर्म का संबंध मिटा नहीं है, इसलिए अपना मुख अपनी ओर करने पर कुछ शारीरिक दुख भी अनुभव में आ सकता है। वह सब मोक्ष मार्ग का भाग समझिए। दुख मिट जाएगा और सुख रह जाएगा। यही मोक्ष मार्ग की पद्धति है। जितना कर्म है वो कुछ बिना फल दिए खिल जाता है और कुछ फल देकर खिलता है। जो फल देकर खिलता है तीव्र कर्म का उदय, तो वहाँ हमको शरीर के किसी भाग में अप्रिय संवेदना भी मिलेगी, तो उसका अनुभव करना भी मोक्ष का मार्ग है। इतना निश्चय करके अपना मुख अपनी ओर रखिए और जो भी संवेदना मिले उसको अत्यंत प्रसन्न भाव से स्वीकार कर लीजिए। प्रसन्नता क्यों? कि इसका फल शाश्वत सुख की, मोक्ष की प्राप्ति है, परम पद मोक्ष की प्राप्ति है। सकल कर्म नो कर्म से मुक्ति इससे प्राप्त होती है। और अपना मुख अपनी ओर करने से राग द्वेषों की निवृत्ति होकर परम शांति का अनुभव होता है। जहाँ उपयोग बाह्य विषय का है वही राग उत्पन्न होता है। इस पदार्थ को हमने जाना ही नहीं है बाहर के, उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जब कोई बाह्य पदार्थ विषयक उपयोग नहीं होता, केवल आत्म विषयक उपयोग होता है, हमारा मुख अपनी ओर ही होता है, तो कुछ क्षण हम नियम से वीतराग होते हैं। वीतरागता की अपेक्षा परमात्मा में और हमारे में किंचित भी अंतर नहीं होता। जो अंतर होता है वो सुख के परिमाण में है, क्योंकि परमात्मा को किसी प्रकार का कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वे संपूर्ण सुखी हुए हैं। हमें चूंकि कर्म का विपाक है, इसलिए अपना मुख अपनी ओर करने पर भी हमें संपूर्ण सुख अभी अनुभव में नहीं आएगा। यही निश्चय करके, निर्धार करके अपना मुख अपनी ओर रखिए और जो भी दुख मिले या सुख मिले उसी में हमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि इसी प्रकार से हमने परम पद मोक्ष को पाना है। हमारा प्रयोजन सुख है और कोई प्रयोजन नहीं। सब जीवों का प्रयोजन सुख है, सब सुख चाहते हैं। बाह्य विषयक सुख है जो स्वास्थ्य के होने पर ही होता है, वह वास्तव में अपने स्वास्थ्य को जलाकर नष्ट कर अनुभव में आता है। इसलिए वो सुख नहीं है, वो तो सुख को जलाना है। तो जो अपना मुख अपनी ओर करके जो हमें सुख अनुभव में आता है वो भी है तो स्वास्थ्य का ही सुख, पर उससे स्वास्थ्य बढ़ता है, नष्ट नहीं होता। उससे सुख में बढ़ोतरी होती है, उसका अंत सरस है, विरस नहीं है। विषय सुख का अंत विरस है और इस कायिक अपनी काया के, अपनी आत्मा का सुख जो है उसका अंत सरस है। इस प्रकार भेद विज्ञान के बल पर बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुख होना है। और जितना इसको हम सरल समझते हैं, सहज समझते हैं, इतना ये सरल सहज भी नहीं है, क्योंकि अनादि का बहिर्मुखता का संस्कार है। तो यत्न से ही, अति यत्न से ही हम अपना मुख अपनी ओर कर पाएंगे। इतना ही सरल सुगम सहज होता तो संसार में कोई जीव नहीं रहता, सबका मोक्ष हो गया होता।
संस्कार है अनादि का बहिर्मुख रहने का, क्योंकि अनादि से इंद्रियां भी है और मोह का उदय भी है और साता साता का उदय भी है। तो बहिर्मुखता में मोह के उदय से बहिर्मुख होते हैं, साता के उदय में अच्छा अनुभव होता है, तो विषय में सुख की भ्रांति होती है। इसे बाह्य पदार्थ का ग्रहण करने से असता की निवृत्ति होती भी देखी जाती है। इन सब से हम धोखे में आते हैं और हमारी बहिर्मुखता को हम नष्ट नहीं कर पाते हैं, बहिर्मुख बने रहते हैं। उसमें कुछ असहज, कुछ कुशीलता, कुछ अपराध भाषित नहीं होता। और पंडित और साधु जन तो ना समझे से उसको ज्ञान स्वभाव भी कह देते हैं। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव मान लेना माने शत्रु को मित्र मान लेने जैसा है। और जब शत्रु को मित्र मान लिया जाए तो उसका नाश कदापि संभव नहीं है। उपयोग में मिलता है वो कर्म के संबंध से मिलता है, क्षोभसम से मिलता है। उस उपयोग की दो दिशाएं हैं, परमुख करो या स्वमुख करो। परमुख करें तो वैश्विक सुख दुख होता है और स्वमुख करें तो अपना शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है। जो शारीरिक सुख दुख है वही वास्तव में आत्मिक सुख दुख है। तो शरीर शब्द से आत्मा ही जाना जाता है सुख दुख के अर्थ में। अपना जो स्वाभाविक सुख है वह हमारा मुख अपनी ओर करने से ही प्रकट होता है। उस सुख में संक्लेश परिणाम नहीं है, कसाई नहीं है, पाप नहीं है, कर्मों का आश्रय बंध नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने पर जो भी अंतर में कर्म का विपाक हुआ है, अपना मुख अपनी ओर करने से कर्म बाहर जाता हुआ कुछ फल भी देता है, तो हमें उस फल को शांति से भोगना है और उस कर्म से निवृत्त होना है। तो नेत्र बंद करके निष्कंप रहने का प्रयत्न करिए। कोई वचन चेष्टा नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई मन की चेष्टा नहीं। तो मूल पदार्थों को जानने देखने की इच्छा मत रखिए। बाहर के जगत से कोई संबंध रखने की इच्छा मत रखिए। जो संबंध है उसका नाम ही भली प्रकार बांधना है अपने आप। हमने मोह के उदय से ही हम संबंध की कल्पना करते हैं। वास्तव में इस जीव का पर जगत के साथ कोई संबंध नहीं है। मूर्त का बंधन होने से संबंध कल्पना खड़ी होती है। कदाचित हम अनादि से अमूर्त ही होते तो किसी भी बाह्य जगत के साथ हम संबंध कल्पना नहीं कर सकते थे। बाह्य जगत विषय उपयोग भी नहीं होता तो संबंध कल्पना तो कहाँ से होती। जो संबंध कल्पना उत्पन्न हुई है वो पुद्गल के संबंध से ही हुई है। हमें अंतर्म होकर पुद्गल के संबंध को मिटा देना है तो बाह्य जगत के साथ संबंध को मूल से उखाड़ देना है। फिर अपने मूर्त के सुख को हमें निरंतर भोगते रहना है। यहाँ किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, स्वरूप में विश्रांति है, कल्पना से पार है। उसका एक
बिल्कुल कुछ छोटा सा नमूना हमें अपना मुख अपनी ओर करने पर मिलता है, चीज रूप सुप्रकट होता है, बस उसी को पल्लवित करना है, बढ़ाना है, पुष्ट करना है और पूर्ण करना है। यहाँ भी आपको विशेष संवेदना मिलती है अपने शरीर में, वहाँ अपना उपयोग स्वतः वहाँ पहुँचता है। स्वतः कर्मों की निर्जरा होती है। उपयोग बाहर होने पर हम अपने शरीर से च्युत रहते हैं, सुख से च्युत रहते हैं, परमात्मा से विमुख रहते हैं। और स्वरूप च्युत रहना ही अपराध है, वही कुशील है। जो वृत्ति अपने आप को छोड़ देती है, अपने स्वामी का घर छोड़ देती है, वो व्यभिचारिणी तो है ही, पर नाना प्रकार के दुख को भी भोगती है। तो हमें परमुख नहीं होना है, और ये बहुत यत्न से फलने वाला है। परमुखता को छोड़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें कमर कसनी होगी, दृढ़ संकल्प करना होगा और अत्यंत यत्नशील होना होगा। संकल्प और यत्न के बिना ये काम नहीं हो सकता। दो घोड़ों की सवारी संभव नहीं है। हम वैसे सुख दुख भी भोगे और अपने आभ्यंतर काय के जीवात्म काय के सुख दुख को भी भोगे। संसार में भी रहें और मोक्ष में भी रहें, संसार मार्ग में भी रहें और मोक्ष मार्ग में भी रहें। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है, मन के विकल्प हैं, भूत भविष्य की स्मृति का, भूत भविष्य के संबंध में भूत की स्मृति है, पर पदार्थों की स्मृति है, भविष्य के बारे में चिंतन है, इन सब विकल्पों के साथ मोक्ष मार्ग नहीं होता। जहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है वहाँ मोक्ष भी नहीं है। हम अभी मनुष्याकार हैं, पर अत्यंत पवित्र तत्व हैं, महान तत्व हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है और हम बड़े भी हैं। हमारे स्वयं के, हमारा सुख दुख हमारे स्वयं के वेदन में आता है, दूसरे के वेदन में नहीं आता। अत्यंत गुप्त हैं हम। अमूर्त होने से, स्वसमृद्ध होने से न हम संसारी जीवों के ज्ञान में आते हैं, न परमात्मा के ज्ञान में आते हैं। अत्यंत गुप्त हम स्वयं स्वसमृद्ध हैं, स्वयं के अनुभव में आते हैं। हमारी गुप्ती में कोई दखल नहीं डाल सकता है। फिर भी हम पर के द्वारा ग्राह्य होते हैं। तो ये मूर्त बना है, उसके सारे जगत के जीव हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हमारी इंद्रियां भी खुली है और सामने वाले जीवों की भी इंद्रियां खुली है, उससे व्यवहार बनता है, संसार बनता है। तो दूसरे तो इंद्रियां बंद करें ना करें हमारे अधिकार में नहीं है। हम हमारी इंद्रियों को बंद कर सकते हैं और अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं। वैसे सुख दुख छोड़कर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख का। हमारा कर्तव्य हमारे में है, जगत में नहीं है। जो कर सकते हैं वही करें और जो नहीं कर सकते हैं उसको समझने करने की कल्पना को छोड़ें। हमारे निमित्त से पर पदार्थ परिणमता है,
कदाचित पर के निमित्त से हम कदाचित वर्णमन करते हैं, और इसी का नाम संसार है। हम अपना मुख अपनी ओर रखें और जो निमित्त निमित्तिक संबंध खड़ा होता है उसको समाप्त कर दें। हमारा स्वभाव प्रकट हो और जगत के साथ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं हो, ये ज्ञायक संबंध हो न निमित्त निमित्तिक संबंध हो, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है और वह अति सुंदर है, मन अति सुखद है। क्या दुख का लेश भी नहीं है अनंत काल तक, परमानंद का भोग है। उसी को पाने के लिए हमें आत्माभिमुख रहने की निरंतर आवश्यकता है। अपने पर नजर गाड़ कर रखिए, कहीं हम मार्ग से च्युत नहीं होते, देर मुक्त नहीं होते, पर मुक्त नहीं होते। वो होते हैं तो विचार करिए कैसे उस पर मुक्ता को आप मीट सकते हैं, देर मुक्ता को आप मीट सकते हैं। उसका उपाय एक ही है कि आप अपने अभिमुख हों, और अपने अभिमुख होने के लिए अपने सही होने वाले शुभ दुख का वेदन करें। हर अंग उपांग के सन्मुख हो क्रम क्रम से, कोई स्थान आपके अनुभव में आए बिना नहीं रहे। एक समय भी अपनी काया से विमुख ना हो। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। एक बलवान चाह पैदा करिए, तो अंग्रेजी में इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। केवल चाह हो, प्रयत्न नहीं हो तो वो चाह नपुंसक है। चाह ऐसी हो ठीक उसी के अनुरूप आप प्रयत्न भी करने लगे। मोक्ष की कामना हो और मोक्ष के लिए आप आत्मनिमुक्ता का प्रयत्न करने लगे, तो वह इफेक्टिव डिमांड होती है, जो कारगर होती है, उसका फल आता है। केवल डिमांड का कोई लाभ नहीं। जैसे कोई सामान खरीदना हो तो इच्छा बस से सामान नहीं मिलता, उसके लिए हमें अर्थ भी खर्च करना पड़ता है, तब उस सामान की प्राप्ति होती है। ऐसे सुख की कामना मात्र से सुख नहीं मिलता, उसके लिए हमें अपना मुख अपनी ओर करना होगा। अपने उपयोग को हमें खर्च करना होगा, बर्बाद होने से बचाना होगा। अपने उपयोग को अपने सन्मुख करना होगा, और उसी के फल में हमको आत्मिक आनंद मिलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ का फल अपना मुख अपनी ओर करना पुरुषार्थ है, और आनंद का होना वो पुरुषार्थ का फल है। पुरुषार्थ के फल का यही स्वरूप है। अपना मुख अपनी ओर करते ही आप वितराग होने लगते हैं, शांति का अनुभव होने लगता है। वो अपना मुख अपनी ओर करने का फल है। जीव अपना मुख अपनी ओर करता है और आनंद रूप परिणाम उत्पन्न होता है। ये सब नैसर्गिक व्यवस्था है, कोई इसका विधाता नहीं है। ये हमारी आत्मवस्तु का स्वभाव है। जो अपना मुख अपनी ओर करते हैं, उनके कर्मों का नाश होकर शांति प्रकट होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, युक्ति संगत है और अनुभूत है। इसी मोक्ष मार्ग पर आपको चलना है। यत्न तो करना होगा। कोई ऊपर से आकर के हमें आत्माभिमुख नहीं करेगा, कोई परिजन कोई मित्र हमें आत्माभिमुख नहीं करेंगे। सब कुछ हमें करना है, हमारा काम। पूरा का पूरा 100% यत्न हमारा होगा।
उसमें कोई भागीदार नहीं हो सकेगा। जितना पुरुषार्थ है वो 100% आपका होगा, इससे उसका फल भी 100% आपको ही मिलेगा। करे कोई भोगे कोई, ऐसी व्यवस्था निसर्ग में, प्रकृति में, स्वभाव में नहीं है। अपने पुरुषाकार को, शरीराकार को नाना उपांगों में विभाजित करिए, उपयोग में लीजिए, ध्यान में लीजिए। सिर से पांव तक नाना विभाग करिए और धीरे धीरे एक ही विभाग से दूसरे भाग तक जाने का प्रयत्न करिए, ताकि आपका समग्र जीवन इसी कार्य में लगा रहे। हमें इसे अपना जीवन बनाना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है इसका। वर्तमान जीवन ही नहीं, हमारा संपूर्ण भविष्य इस पर अवलंबित है। जब तक कर्म का क्षय नहीं है तब तक ये पुरुषार्थ है, उसके बाद तो स्वतः आनंद का अनुभव है। उस समय पुरुषार्थ करिए, अनंत काल उसका फल भोगिए, और वह भी अमर्यादित सुख, असीम सुख, अनुपम सुख, जिसका उस जैसा सुख लोक में कहीं नहीं है। उस परिपूर्ण सुख का कुछ अंश हमें आत्माभिमुख होने पर संसार अवस्था में मिलता है। उसको बीज रूप जानकर ही हमें आगे बढ़ जाना है और पीछे लौट कर नहीं देखना है। कोई क्या करता है ये नहीं देखना है, कितने लोग हमारे साथ हैं ये भी नहीं देखना है। दृष्टि अपने मुद्रा पर रखिए, चिन्ह मुद्रा पर, अपने आभ्यंतर शरीर पर। और ध्यान के प्रारंभ में और ध्यान के अंत में इस संकल्प को बार बार दोहराइए कि मुझे अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपनी काया के अभ्यंतर काया के सुख दुख का संभाव से वेदन करना है, अपने आप को कर्मों से, जन्म मरण से मुक्त करना है। भाई जगत के साथ मेरा कोई पारमार्थिक संबंध नहीं है और मैं एक सुख स्वभावी हूँ, सुख का ही बना हुआ तत्व हूँ। इस संकल्प के साथ निरंतर अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करिए और फल जैसा भी प्राप्त हो, कदाचित असाता के उदय में अपने आभ्यंतर काया में वेदना भी हो, तो निसंक अपने अभिमुख रहना है। वेदना को भी यथाशक्ति शांति से भोग लेना है। ज्ञान का सत्र नहीं समाप्त होता है। आप सभी को अत्यंत साधुवाद और धन्यवाद के साथ